जय गुरु जी। संगत जी, पंजाब के एक छोटे से शहर में रहने वाली कविता की ज़िंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह टूट चुकी थी। घर में हर समय पैसों की कमी रहती थी। पति छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने का खर्च भी पूरा नहीं होता था। कभी बिजली का बिल रुक जाता, कभी बच्चों की फीस, कई बार तो घर में राशन तक ख़त्म हो जाता था। कविता रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से रोती थी। वे सोचती थी, हे गुरु जी, आखिर मेरी परीक्षा कब ख़त्म होगी। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी, गुरु जी का नाम और शुक्राना। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले गुरु जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और कहती, जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना गुरु जी, और जो आने वाला है उसके लिए भी शुक्राना। उसकी पड़ोसन अक्सर कहती, इतनी मुश्किलों में भी तू शुक्राना करती रहती है। अगर गुरु जी तेरे साथ होते तो तेरी हालत ऐसी क्यों होती। कविता बस मुस्कुरा देती, और क्योंकि उसे विश्वास था कि गुरु जी देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन घर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसके पास बच्चों के दूध तक पैसे नहीं बचे। उस रात कविता बहुत रोई। उसने पहली बार टूटकर गुरु जी से कहा, गुरु जी, अब मुझसे नहीं सहा जाता। अगर मेरी अरदास आप तक पहुंच रही है तो कोई रास्ता दिखा दो। रोते रोते उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि बड़े मंदिर का दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ रोशनी की रोशनी। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और धीरे से कह रहे थे, बेटा, दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। कर्मों की पत्री बनने के लिए तैयार हो जा। तेरे घर में पैसा आने वाला है, बरकत आने वाली है। कविता अचानक उठ बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे गुरुजी ने सच में उसका हाथ पकड़ लिया हो। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। कविता के पति को एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने अपने ऑफिस में काम का मौका दिया। तनख्वाह पहले से 3 गुना ज़्यादा थी। कुछ दिनों बाद कविता को भी घर से छोटा सा काम मिलने लगा। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। जिस घर में हर समय चिंता रहती थी, वहाँ अब सुकून आने लगा। रसोई जो कई बार खाली रहती थी, अब भरी रहने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन डाक में एक चिट्ठी आई। वे ज़मीन के पुराने केस का फैसला था, जो कई सालों से रुका हुआ था। फैसला कविता के परिवार के हक में आया था। उन्होंने इतनी रकम मिली कि उनके सारे कर्ज उतर गए। कविता फूट फूट कर रोने लगी। वे गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, शुक्राना गुरु जी, जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया तब भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद कविता की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे हर गुरुवार सत्संग में जाती, लोगों की मदद करती और हर किसी को यही कहती, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत। गुरु जी चुप जरूर रहते हैं, लेकिन सब देख रहे होते हैं। जब समय आता है तो वो इंसान की बंद किस्मत भी खोल देते हैं। कर्मों की पत्री एक दिन जरूर बनती है। सत्संग में बैठे एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुझे सबसे बड़ा सीख का क्या मिली। कविता मुस्कुरा कर बोली, जब हालत सबसे ख़राब हो तब भी शुक्राना करना मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन गुरु जी की कृपा बरसती है उस दिन इंसान की तकदीर बदलने में एक पल भी नहीं लगता। उस रात कविता ने फिर दीपक जलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, विश्वास और खुशी थी। धीरे से उसने कहा, शुक्राना गुरु जी,
मेरे खाली घर को बरकत से भरने के लिए शुक्राना। मेरी टूटी उम्मीदों को फिर से जिंदा करने के लिए शुक्राना और मेरा हाथ कभी ना छोड़ने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना। जय गुरु जी।